रोजवेल, न्यू मेक्सिको 1947। एलियन एयरक्राफ्ट का कुछ मलबा डेजर्ट के पास मिला। कुछ लोग कहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस बैलून का एक्सपेरिमेंट था और यहीं से शुरू हुई दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज और मिस्ट्रीज। सिर्फ यूएस की ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया की कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री बनने वाली थी। यूएफओ को देखने की कहानियाँ, एलियन एब्डक्शंस की कहानियाँ, क्रॉप सर्कल्स और द मोस्ट फेमस एरिया 51 आजकल मोस्ट डिबेटेड टॉपिक्स हैं। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स के बाद, और आम लोगों के लिए नहीं, जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए। बहुत लोग मानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, कुछ को लगता है कि सिर्फ ये पकी पकाई कहानियाँ हैं, पर ये बात तो सच और प्रूवन है कि हमारे प्लैनेट यूनिवर्स में अकेला नहीं है। वैसे भी ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो प्लैनेट्स को आश्रय देते हैं, इसीलिए हमारी लाइफ के जैसे एलियन लाइफ भी पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने तो वाटर के एविडेंस वीनस, टाइटन, ग्रेनीमाइड और कैलिस्टो जैसे प्लैनेट्स और मून्स पे खोजे हैं। अब इन प्लैनेट्स और मून्स पे पानी है तो लाइफ भी पॉसिबल ज़रूर होगी। अर्थ पे लाइफ बहुत जल्दी इवॉल्व हुई थी। अर्थ की एज लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स तो होगी ही। माइक्रोबियल मैट जो 3.4 बिलियन पुराने हैं पाए गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और उनके पाने से ये साबित होता है कि लाइफ एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पॉसिबल है। अब जो चीज़ जीना चाहती है वो तो कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में जी सकती है। इसके अलावा साइंटिस्ट लगातार उन सिग्नल्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद एलियंस भेज रहे हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एलियंस के पास इमेंस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और ह्यूमन से ज़्यादा एडवांस वेपन्स हैं, और इन लोगों को हमेशा एलियन इन्वेजन का डर लगा रहता है। हालांकि स्केप्टिकल्स या संदेशवादियों का कहना है कि एलियन सिर्फ इमेजिनेशंस और मूवीज़ में ही एग्जिस्ट करते हैं, बट ये लोग सिर्फ 9 to 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। सो बैक टू द मेन क्वेश्चन, व्हाट रियली हैपेंड ऑन 1947 इन रोजवेल, न्यू मेक्सिको। अब वहाँ असलियत में क्या हुआ था वो तो वही लोग बता सकते हैं जो वहाँ एक्सीडेंट के टाइम पे प्रेजेंट थे, बट ये हादसा या कहानी बहुत मिस्टीरियस और बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। ये कहानी स्टार्ट होती है 1947 से। टाइम कुछ मिड जून या अर्ली जुलाई था। न्यू मेक्सिको में रहने वाले एक रैंचर डब्ल्यू मैक ब्राज़िल को व्रेकेज मिला था। व्रेकेज का मतलब बेसिकली होता है कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड चीज़ के पीसेस। उसी टाइम के आसपास नेशनल प्रेस में कुछ फ्लाइंग डिस्क या फ्लाइंग सॉसर की न्यूज़ भी सामने आ रहे थे। ब्राज़िल को जो व्रेकेज मिला था उसमें कुछ रबर स्ट्रिप्स, टिन फॉइल और कुछ थिक पेपर भी था, और ये जो भी चीज़ें ब्राज़ील को मिली थी वो उन लोगों के यूएफओ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही थी जिनका इंटरव्यू नेशनल प्रेस पे दिखाया गया था। अब क्या था, ब्राज़ील के मन में तो ये साबित हो गया था कि वो व्रेकेज किसी यूएफओ का ही है। ब्राज़ील ने कुछ सामान यानी व्रेकेज शेरिफ जॉर्ज विल्कन्स को दे दिया। उसके बाद शेरिफ ने कुछ सामान कॉलन विलियम ब्रांचेट को सौंप दिया, जो रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के ऑफिसर थे। अगले दिन RAAF यानी रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ करी। फ्लाइंग डिस्क के बारे में कल कई अफवाहें सच्चाई बन गई थी जब 8th एयरफोर्स के 509 के बॉम्ब ग्रुप रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के इंटेलिजेंस ऑफिस बहुत फॉर्चुनेट थे कि उन्हें लोकल रैंचर्स के थ्रू एक डिस्क मिल गई थी। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेजर जेसी मार्शल ने निरीक्षण किया था क्रैश साइट का। ये स्टेटमेंट को ज़्यादा हजम नहीं हो रही ना, उस टाइम गवर्नमेंट को भी शायद ये स्टेटमेंट ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने सॉसर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स बार बार चेंज की। कुछ दिन बाद रोजवेल के एक न्यूज़पेपर रोजवेल डेली ने यूएफओ क्रैश और RAAF के आश्चर्यजनक दावों के बारे में एक कहानी चलाई, पर यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स जल्दी अपनी बात से पलट गए। अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हुए उन्होंने कहा कि पाया गया मलबा असलियत में एक वेदर बैलून का है। स्टेटमेंट के साथ साथ उन्होंने मेजर मार्शल की कुछ फ़ोटोज़ एज अ प्रूफ वेदर बैलून की डेब्रीज के साथ दिखाई। दशकों से कई यूएफओ रिसर्चर्स सरकार के बदलते हुए अकाउंट्स पर शक कर रहे हैं, और 1994 में अमेरिकन एयरफोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वेदर बैलून की स्टोरी नकली थी। 1994 के एक्सप्लेनेशन के अनुसार व्रेकेज एक स्पाई डिवाइस से आया था जिसके प्रोजेक्ट का नाम मोगुल था, और ये डिवाइस यूएसएसआर के ऊपर साउंड वेव्स डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। यह डिवाइस सोवियत गवर्नमेंट के एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग को मॉनिटर करने के लिए भी बनाया गया था। क्योंकि प्रोजेक्ट मोगुल एक सीक्रेट ऑपरेशन था, इसलिए उसे सीक्रेट रखने के लिए पहले झूठ बोले गए थे। रोजवेल की कहानी में कुछ आई विटनेस भी थे जिनका ये कहना है कि उन लोगों ने एलियंस की बॉडी देखी थी।
उन लोगों ने यह भी कहा कि एलियंस की बॉडी क्रैश साइट से ले जाई जा रही थी। स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के एक हिस्टोरियन और रिटायर्ड क्यूरेटर रॉजर लॉरेंस का कहना है कि वेदर बैलून की रिपोर्ट्स रोजवेल क्रैश के क्वेश्चंस क्लोज कर देती हैं। रॉजर ही नहीं बल्कि डोनाल्ड स्क्लिथमैन और इनकी तरह बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि कभी कोई यूएफओ क्रैश हुआ ही नहीं था, बल्कि ये सब मिलिट्री ऑपरेशंस थे। अब इनकी बातों में कितना सच है या कितना झूठ, वो तो सिर्फ ये लोग और क्रैश साइट के आई विटनेस ही जानते हैं। चाहे कोई भी थ्योरीज या एंटी थ्योरीज क्यों ना हो, सच अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। पर एक चीज़ जो माननी पड़ेगी, हम इस ह्यूज यूनिवर्स में अकेले तो नहीं हो सकते।